हेलो गाइस, माय नेम इज अयोध्या पटेल। आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, किंगडम मोनेरा, जिसमें अपन ने बैक्टीरिया देख लिए थे। अब आज अपन देखेंगे प्रोटिस्टा ऑफ फंजाई। क्या देखेंगे? प्रोटिस्टा ऑफ फंजाई। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? एक कोष की यूकेरियोट होते हैं। एक कोष के यूकेरियोट होते हैं। प्रोटिस्टा की कोई परिभाषित सीमा नहीं है। इनकी कोई भी परिभाषित सीमा नहीं है, कहीं भी रह सकते हैं। मुख्य आवास क्या होता है इनका? मुक्ता जलीय होते हैं, और कुछ इसमें समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनमें जनन कैसा होता है? कायिक जनन होता है। कायिक जनन में भी क्या होता है? द्विविभाजन आतंतु में प्रोटिस्टा में होता है, विखंडन तंतु में प्रोटिस्टा में। और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है, जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। कौन सा? जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। अब देखते जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है। एन अगुणित यानी कि अगुणित सेल होती है जाइगोटिक मियोसिस में। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अगुणित जीवन चक्र होता है, यानी कि हैप्लॉइड जीवन चक्र होता है। इसके बाद अपन आते हैं गैमेटिक मियोसिस में। गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है? 2n द्विगुणित होती है, यानी कि कोशिकाएं। समसूत्री विभाजन होता है इसमें, समसूत्री विभाजन होता है, डिप्लॉइड जीवन चक्र होता है। अब अपन देखते हैं कि प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है। प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल क्या है प्रोटिस्टा के? डायटम्स, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड। क्या है? डायटम्स, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड। अब देखते हैं अपन डायटम, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड। ये देखते हैं अपन। इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? डायटम्स में सेलुलोज प्लस सिलिका की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस सिलिका की। एनसीईआरटी में दे रखी साबुनदानी के जैसे। कैसी होती है इसकी सेल वॉल? साबुनदानी के जैसे, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज और सिलिका की। इसमें न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करती है? प्रकाश संश्लेषी। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। इनका जीवन, ये कैसे होते हैं? 2n होते हैं, 2n होते हैं। इनमें इनका जीवन चक्र कैसा होता है? गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है। इसके बाद आते हैं डायनोफ्लाजेलेट, सेलुलोज। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और एन होते हैं। जाइगोटिक मियोसिस देखा जाता है। यूग्लिना, यूग्लिना में सेल वॉल अब्सेंट होती है। याद रखना अच्छे से, क्या होता है? यूग्लिना में सेल वॉल अब्सेंट होती है। और ये कैसे होती है? मिश्रित कोषीय, यानी विषम कोषीय, मिश्रित कोषीय होते हैं, यानी कि स्वयं भोजन भी बना सकते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी करते हैं। ये कैसे होते हैं? अगुणित हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोटिक मियोसिस दर्शाते हैं। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल अब्सेंट होती है, जो विषम कोषीय होते हैं, फंजाई के टाइप होते हैं। जो कैसे होते हैं? फंजाई के टाइप होते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके एग्जाम्पल में। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? अपन ने क्या देखे? प्रोटिस्टा के कैरेक्टर देखे कि इसमें कोशिका कैसी होती है, किस किस में कोशिका वित्तीय सेल वॉल होती है, नहीं होती है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके सामान्य कैरेक्टर में। जैसे मैंने एक चार्ट बनाया हूँ जो, जिसमें अपन पूरा प्रोटिस्टा कवर करेंगे। जैसे उसमें देखेंगे लक्षण, देखेंगे डायटम्स के, देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद डायनोफ्लाजेलेट के, यूग्लिना के, स्लाइम मोल्ड के। किस किस के? डायटम्स, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड। पहला क्या है? इनका सामान्य नाम। इनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है? डायटम्स को क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, सुनहरा शैवाल। डायटम्स को क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, सुनहरा शैवाल। डायनोफ्लाजेलेट, फायर एल्गी बोलते हैं इसको, सुनहरे भूरे शैवाल बोलते हैं। और नाइट्राइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। फायर एल्गी किसे बोलते हैं? डायनोफ्लेजिलेट को। किसे बोलते हैं? डायनोफ्लेजिलेट को। और यूग्लिनक क्या बोलते हैं? जंतु एवं पौधों के मध्य की योजक कड़ी है। जंतु एवं पौधों के मध्य की योजक कड़ी किसे कहते हैं? यूग्लिना को। यूग्लिना को। स्लाइम मोल्ड क्या? स्लाइम मोल्ड क्या है? आभासी कवक और नग्न कवक, यानी कि आभासी होते हैं ये। ठीक है, अब अपन आते हैं इनके आवास में। कौन कौन किस किस आवास में पाया जाता है? डायटम्स कहाँ मिलते हैं? स्वच्छ जलीय तथा समुद्रीय दोनों जगह मिलते हैं, स्वच्छ जल में भी और समुद्र में भी। ठीक है, और डायनोफ्लाजेलेट की बात करें तो अधिकांश समुद्री होते हैं, अधिकांश समुद्र में ही मिलते हैं, स्वच्छ जल में नहीं मिलते हैं। मीजोकैरियोट, मीजोकैरियोट इनका कैरेक्टर है, याद रखना। ठीक है, मीजोकैरियोट्स। यूग्लिना कहाँ मिलते हैं? स्वच्छ जलीय, नम भूमि, नुनुखवा जल, यानी कि गुनगुना पानी में। ठीक है, यूग्लिना कहाँ कहाँ मिलते हैं? स्वच्छ जल में, नग्न भूमि में, नुनुखवा जल, यानी कि इसको बोलते हैं गुनगुना पानी। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड कहाँ मिलेंगे? गर्म तथा नम आवासों में, गर्म तथा नम आवासों में। अब देखते हैं इनमें पोषण, पोषण कैसा होता है? डायटम्स कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश स्वपोषी, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। डायनोफ्लाजेलेट भी प्रकाश स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यूग्लिना मिश्रित पोषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना सकते हैं और दूसरों पर भी निर्भर करते हैं। स्लाइम मोल्ड विषम पोषी होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ये आईएमपी चार्ट है, इसी में से पूछा जाएगा जो भी आपका इससे क्वेश्चन आएगा प्रोटिस्टा से, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको इसमें ना दिखे तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा अच्छे से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखते हैं अपन डायटम्स में। डायटम्स में कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए और सी। याद रखना, ये पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और डायनोफ्लाजेलेट में
डायनोफ्लेजुएट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, इसमें भी। सिर्फ यूग्लिना में क्या होता है, उच्च पादपों के जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दो बी दोनों पाए जाते हैं। स्वच्छ पादप में भी जैसे उच्च पादपों में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी, ये दोनों पाए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ठीक है। जेंथोफिल, अगला वर्णक क्या अपने पास, जेंथोफिल। जेंथोफिल डायटम्स में कौन सा जेंथोफिल पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन। कौन सा, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन। और अपन देखते हैं डायनोफ्लेजिएट में, डायनोफ्लेजिएट में कौन कौन सा वर्णक होता है, डिनोजेंथिन और डीडीजेंथिन। कौन सा होता है, डिनोजेंथिन और डीडीजेंथिन। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, देखिएगा। और यूग्लिना में जियाजेंथिन होता है। कौन सा होता है, यूग्लिना में जियाजेंथिन। बाकी स्लाइम मोल्ड में नहीं पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड में नहीं पाया जाता है जेंथोफिल। इसके बाद बात करेंगे अपन संचित भोजन की। संचित भोजन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना कि किसका संचित भोजन क्या है। जैसे अपन बात करें डायटम्स की, डायटम्स का संचित भोजन क्या है, ल्यूकोसिन एंड ऑयल। इसको क्या बोलते हैं, क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च। क्या बोलते हैं इसे, क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च। और डिनोफ्लेजुएट का क्या है, संचित भोजन स्टार्च। क्या है, संचित भोजन स्टार्च। और यूग्लिना का पैरामाइलम स्टार्च, ये याद रखना, ठीक है। कौन सा है यूग्लिना का संचित भोजन, पैरामाइलम स्टार्च। ये कुछ ही पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ये लक्षण दे रखा हूँ मैं, इसके हिसाब से देखते हैं अपन की। जैसे स्लाइम मोल्ड में संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। कवक के समान ही होते हैं, कवक में भी क्या होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है, ठीक है। अपन देखते हैं सेल वॉल किस किस की बनी होती है। अभी आपको बताया था मैंने, और एक बार और देख लीजिए जिससे आपको याद रहेगा, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो सेल वॉल सिलिका की बनी होती है 95%। डायटम्स की सेल वॉल की बनी होती है, सिलिका की 95%, और 5% क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो साबुन बॉक्स के समान होती है। कैसी दिखती है, साबुन के बॉक्स के समान सेल वॉल दिखती है, किसकी, डायटम्स की। और डायनोफ्लेजिएट में आते हैं तो सेलुलोज की प्लेट होती है, इनमें क्या होती है, कवच युक्त होती है, और सेलुलोज की प्लेट दिखती है। इसके बाद आते हैं यूग्लिना में। यूग्लिना में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था, ये देखिए, यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और एक लेयर मिलती है, ये एनसीईआरटी में दे रखी, शायद आपकी देख लेना, पेटिकल लेयर जो प्रोटीन की बनी होती है, जो किसमें मिलती है, सेल वॉल की जगह पे। और स्लाइम मोल्ड में एब्सेंट होती है सेल वॉल। अब अपन बात करते हैं कसाबिका। कसाबिका किसमें उपस्थित होते हैं, किसमें नहीं होते हैं। डायटम्स में कसाबिका नहीं होते हैं, डायटम्स में कसाबिका नहीं होते हैं। और अपन देखते हैं किसमें, डायनोफ्लेजिएट में उपस्थित होते हैं। दो कसाब होते हैं, कैसे होते हैं, दो कसाब होते हैं, चाबुक के समान होते हैं। चाबुक के जो अपन देखते हैं ना, नाव चलाते हैं, चप्पू, उसके समान होते हैं। कैसे, दो होते हैं, चाबुक के समान होते हैं। यूग्लिना में उपस्थित होते हैं, दो कसाब होते हैं। इसमें भी एक लंबा कार्यशील होता है, एक छोटा आखिरी होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि यूग्लिना में दो कसाबिका होती है, और एक लंबा होता है जो कार्यशील होता है, और एक छोटा होता है जो अक्रिय होता है, ठीक है, जो अक्रिय होता है। और इसमें स्लाइम मोल्ड में कसाबिका एब्सेंट होती है। अब देखते हैं लैंगिक बीजाणु डायटम्स में कौन से बनते हैं, एक्जोस्पोर। कौन से बनते हैं, एक्जोस्पोर। बाकी इन तीनों में नहीं बनते हैं। लैंगिक बीजाणु अभी आपको बताया, तो मैं लैंगिक बीजाणु डायटम्स में बनते हैं, डिनोफ्लेजिएट में भी, यूग्लिना में भी, और स्लाइम मोल्ड में भी। इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब इनके एग्जाम्पल याद रखना। इसके एग्जाम्पल नहीं है, डायटम्स के एग्जाम्पल नहीं है। इसका यूज़ कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन में। ये एनसीईआरटी के 3 पॉइंट है, फिल्ट्रेशन में, हीट इंसुलेटर में, और ये 2 में याद रख लेना आप, क्या, फिल्ट्रेशन और हीट इंसुलेटर में, ठीक है। दो यूज याद रख लेना डायटम्स का, कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन में, हीट इंसुलेटर में। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। डायनोफ्लेजिएट के एग्जाम्पल देखते हैं, गोनियोलैक्स, जिसे रेड टाइड बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। क्या है, गोनियोलैक्स, जिसे रेड टाइड बोलते हैं। नेक्टिल्यूका, समुद्री भूत, सी घोस्ट। नेक्टिल्यूका को क्या बोलते हैं, सी घोस्ट। और बाकी जिम्नोडियम ये नहीं पूछा जाता। बाकी 2 याद रख लेना, गोनियोलैक्स और नेक्टिल्यूका। ये किसके एग्जाम्पल है, डिनोफ्लेजिएट के। इसके बाद आते हैं अपन यूग्लिना के एग्जाम्पल, तो यूग्लिना ही है। संकुचनशील वैक्यूल यानी रिक्तिका होती है, इसमें संकुचनशील रिक्तिका होती है। तो ये अपन ने, और इसमें याद रख लेना कि इसमें डायनोफ्लेजिएट में फोटोजेनिक कण होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, जो जैव विदीप्ति कौन दर्शाते हैं, डायनोफ्लेजिएट। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नाइट राइट, ये नाइट में चमकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने क्या एंड किया अपना पूरा, क्या हो गया, यहाँ से इतना क्या था अपने, उसके कैरेक्टर देखिए, और ये इतना क्या है अपना, उसके एग्जाम्पल देखिए, उसके कैरेक्टर देखिए, एक प्रोटिस्टा के, जैसे डायटम्स, डायनोफ्लेजिएट, यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड। इसके बाद अपन आगे आते हैं
किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, ठीक है, किंगडम फंजाई। अब अपन आते हैं किंगडम फंजाई में, किसमें, किंगडम फंजाई। अपन ने किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया, मोनेरा कंप्लीट कर लिया, इसके बाद क्या आते हैं, किंगडम फंजाई। अब इसके कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं, फंजाई के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ये बहुकोषीय होते हैं, विषमकोषीय होते हैं, ये हमको पता है, यूकेरियोट्स होते हैं। जब मैं आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ा रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, संदर्भ मैंने बताया था कि आपको क्या बहुकोषीय होते हैं फंजाई, विषमकोषीय होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं। अब इनका आवाज़ देख लेते हैं कहाँ पे मिलते हैं। गर्म तथा नम भूमि पर, गर्म तथा नम भूमि पर मिलते हैं, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। इनके लिए टेम्परेचर क्या होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। सड़े गले पौधों के भागों पर और पके फल पे ज़्यादा मिलती है। सड़े गले पौधों के भाग जो लकड़ियाँ होती है उस पर, पके हुए फल में जो ज़्यादा पक जाते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये याद रखना, सर एक क्वेश्चन आया था जो मेरे को मिल रहा था PYQ, मैंने लिख रखा हूँ। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 90 से 95%। कितनी होनी चाहिए, 90 से 95%। इनका पादप शरीर कवक जाल का बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम, जो तंतु में होता है। इनका पादप शरीर काय का बना होता है, कवक जाल का बना होता है, जिसे माइसीलियम कहते हैं, जो तंतु में होता है। इसे भी 4 वर्गों में बांटा गया, किसको, फंजाई को, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन कौन से चार वर्ग हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब देखते हैं फाइकोमाइसिटीज के कैरेक्टर क्या है। बहुकेंद्रिकीय होते हैं, पट विहीन होते हैं, इनमें पट नहीं होते हैं। बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इसमें पट नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस दिख रहा है। क्या होते हैं, बहुकेंद्रिकीय होते हैं, पट विहीन होते हैं। ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट या संकोशिकीय। ये आपकी NCERT में दे रखा है, कोएनोसाइट या संकोशिकीय। बहुकेंद्रिकीय पटविहीन कौन होते हैं, फाइकोमाइसिटीज कैसे होते हैं, बहुकेंद्रिकीय और पटविहीन होते हैं, इनमें सेप्टा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट, संकोशिकीय, क्या बोलते हैं, संकोशिकीय। अब आते हैं अपन एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय होते हैं, पटयुक्त होते हैं, इनमें सेप्टम दिख रहा होंगे आपको, ये कैसे एक कोशिकीय होते हैं, पटयुक्त होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज द्विकेंद्रकीय होते हैं और पटयुक्त होते हैं। देखो एक सेल में कितने, 2 केंद्रक दिख रहा है और सेप्टा भी दिख रहा है। किससे होते हैं, द्विकेंद्रकीय और पटयुक्त, द्विकेंद्रकीय और पटयुक्त। अब आते हैं अपन ड्यूटेरोमाइसिटीज कैसे होते हैं, बहुकेंद्रकीय और पटयुक्त। इसमें बहुत सारे केंद्रक भी दिख रहे हैं और ये सेप्टम भी दिख रहा है। तो ये कैसे होते हैं, बहुकेंद्रकीय, पटयुक्त। ये आपके NCERT से उठाया हूँ मैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल काय की बनी होती है, काइटिन की। काय की बनी होती है, काइटिन की। अपवाद क्या है इसका, ओमाइसिटोज की क्या बनी होती है, फंगल सेलुलोज की बनी होती है। ओमाइसिटीज किसकी बनी होती है, फंगल सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, फंगल सेलुलोज की। ये देखिए ओमाइसिटीज, ये इसका अपवाद है जिसमें काइटिन नहीं होता, फंगल सेलुलोज होता है। अपन बात करते हैं जनन की, इसमें कई जनन होता है, द्विविभाजन और विखंडन। द्विविभाजन किसमें होता है, एक कोश की आतंतु में, जो ईस्ट इसका एग्जाम्पल है। ईस्ट क्या है, एक कोश की है, आतंतु में होता है, जिसमें क्या होता है, द्विविभाजन। क्या होता है, द्विविभाजन होता है। अब अपन बात करते हैं विखंडन की। विखंडन किसमें होता है, जो बहुकोशिकीय और तंतु में होते हैं, जिसमें आ जाएगा अपना सारी आ जाएगी, मोस्ट कॉमन यही होता है फंजाई में। कौन सा होता है, विखंडन। इसके बाद बात करेंगे अपन अलैंगिक जनन की। कायिक जनन देखिए, अलैंगिक जनन किस किस के द्वारा होता है, कोनेडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। ये याद रखना किस किस के द्वारा होता है, कोनेडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। कोनेडिया में क्या बनते हैं, कोनेडियोस्पोर बनते हैं, जो एक्सोजीनस होते हैं, जो अंदर बनते हैं। कोनेडियोस्पोर कहाँ बनते हैं, बाहर बनते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। आपने इसका देखा होगा डायग्राम, इसमें तो नहीं दे रखा है, 12th का फर्स्ट टॉपिक जो हट गया उसमें दे रखा था, ठीक है, कोनेडियोस्पोर। अब इसके बाद बात करते हैं अपन स्पोरेंजियोस्पोर, जो एंडोजीनस होते हैं, जो किसके, कवक जाल के अंदर बनते हैं। जूस्पोर होते हैं, जो चल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर जो अचल होते हैं। एप्लेनोस्पोर जो अचल होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे डीप में, मैं सिर्फ इसका सारांश लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, ओके। अब अपन बात करते हैं क्या क्या किसमें होता है, जैसे कौन कौन सी क्लास अपने पास, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल याद रख लेना कि डाइकैरियन किस किस में बनता है। एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियन बनता है और बेसिडियोमाइसिटीज में। डाइकैरियन किस किस में बनता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। आपकी इसमें NCERT में बहुत सारा पैराग्राफ दे रखा है इसके विषय में, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। अलैंगिक जनन फाइकोमाइसिटीज में किसके द्वारा होता है, कोनिडियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ये तीनों के द्वारा हो सकता है। और एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन सिर्फ कोनिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सिर्फ कोनिडिया द्वारा होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या नहीं होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सिर्फ
कोनिडिया द्वारा होता है अलैंगिक जनन। अपन बात करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, कवक में चिपचिपे पैड यांत्रिक दाव तथा एंजाइम की सहायता से पोषण होस्ट को भेदते हैं। यानी कि ये किसी भी जीव में किसके द्वारा, कवक में पैड होते हैं, इनमें जो यांत्रिक दाब तथा एंजाइम की सहायता से होस्ट को भेदते हैं, यानी कि उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, किंगडम फंजाई की नॉर्मल कैरेक्टर देखिए। अब इसमें अपन देखते हैं, इसका जो चार्ट बना रखा हूँ मैंने, इसमें भी सेम अपन देखेंगे। जैसे मैंने आपको प्रोटिस्टा बताया था लक्षण, फिर उसके 4 वर्ग बताए थे, डायटम्स, एंडोफ्लोजेट, यूग्लिना और साइमोल। इसी प्रकार से अपन इसमें क्या देखेंगे, लक्षण, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अपन आते हैं इसके लक्षण में। ठीक है, ये यहाँ से अपन क्या होता है, अपना किंगडम फंजाई स्टार्ट होता है। ऊपर अपना क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब इनके अपन सबसे पहले अपना क्या है लक्षण, सामान्य नाम। इसका सामान्य नाम देखेंगे सबके। फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई या पुरातन फंजाई बोलते हैं। जो जलीय होते हैं पुरातन फंजाई भी बोलते हैं इसको। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, सैक फंजाई या थैली फंजाई। याद रखना, ये पूछा शायद आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, सैक फंजाई या थैली फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज अपूर्ण कवक कहते हैं इसको, इनकम्प्लीट फंजाई, अपूर्ण कवक, इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज को। अब इसके बाद आते हैं अपन इनका आवास। फाइकोमाइसिटीज कैसे होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, अविकल्पी परजीवी, यानी ये दूसरे के ऊपर भी रहते हैं, जल सड़ी गली लकड़ी में भी मिलते हैं ये। और इसके बाद अपन आते हैं किसमें, एस्कोमाइसिटीज। ये तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, समलवागी। एस्कोमाइसिटीज कहाँ मिलते हैं, समलवागी, यानी कि गोबर पे। परजीवी अपघटक होते हैं, जो कैसे होते हैं, परजीवी अपघटक होते हैं। और इसके बाद अपन आ जाएंगे किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज, मिट्टी के लकड़ी के लट्ठों में मिलते हैं, मिट्टी या लकड़ी के लट्ठों में। ठीक है, और इसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज अपघटक होते हैं, जो खनिज चक्रीकरण में हेल्प करते हैं। ये माइसीलियम मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसा होता है, बहुकेंद्रीय पटविहीन होता है। ये देखिए, आपको मैंने बताया था माइसीलियम कैसा होता है, फाइकोमाइसिटीज में बहुकेंद्रीय पटविहीन। ये अपना एक पॉइंट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, जो आपको पहले याद करवा दिया मैंने। बहुकेंद्रीय पटविहीन होता है, जिसको क्या बोलते थे, संकोचकीय कोएनोसाइट। एस्कोमाइसिटीज का कैसा होता है, एक केंद्रीय होता है, पटयुक्त होता है। क्या, माइसीलियम एक केंद्रीय होता है, पटयुक्त होता है। और किसकी बात करें अपन, बेसिडियोमाइसिटीज में द्विकेंद्रीय पटयुक्त होता है माइसीलियम। फिर इसके बाद बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में बहुकेंद्रीय होता है, पटयुक्त होता है। तो आपको माइसीलियम तो याद ही हो गया होगा अब तक। जैसे फाइकोमाइसिटीज का कैसा होता है, बहुकेंद्रीय पटविहीन, जिसे संकोचकीय कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। एस्कोमाइसिटीज एक केंद्रीय पटयुक्त, बेसिडियोमाइसिटीज द्विकेंद्रीय पटयुक्त और ड्यूटेरोमाइसिटीज बहुकेंद्रीय पटयुक्त होता है। ठीक है, और अपने इसके एग्जाम, इसमें अलैंगिक जनन कैसे होता है ये आपको मैंने बता दिया था। फाइकोमाइसिटीज में कैसे अलैंगिक बीजाणु कौन कौन से बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं, एप्लेनोस्पोर बनते हैं, कोनिडियोस्पोर भी बनते हैं। जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, और कोनिडियोस्पोर एक्सोजीनस होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, सिर्फ कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा, सिर्फ कोनिडिया के द्वारा। और बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन नहीं होता है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, जो एक्सोजीनस होते हैं। लैंगिक बीजाणु याद रखना, फाइकोमाइसिटी में कितने कौन से बनते हैं, ऊ स्पोर। क्या बोलते हैं इनको, ऊ स्पोर, जो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एस्कोमाइसिटी में याद रखना, ये आया था एक क्वेश्चन है ये PYQ में, एस्कोस्पोर। एस्कोमाइसिटी में कौन से बनते हैं, एस्कोस्पोर, जो कितने होते हैं, 4 से 8, यानी कि 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, जो एंडोजीनस होते हैं। और बेसिडियोमाइसिटी में बेसिडियोस्पोर बनते हैं, जो एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है, डाइकोटियोन किस में बनता है, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। किसमें, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। अब अपन बात करते हैं मेन एग्जाम्पल की। किसकी, मेन एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, पूछते कि ये इसमें किस किस के कैरेक्टर हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज के। इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्बुगो कैंडिडा। क्या है, एल्बुगो कैंडिडा पहला एग्जाम्पल। दूसरा म्यूकर, तीसरा राइजोपस, और चौथा है फाइटोप्थेरा, 5वां पिटोबोलस। ये सारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, 1-2 दिए होंगे, एल्बुगो, म्यूकर। तो आप एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। फर्स्ट क्या है, एल्बुगो, सेकंड म्यूकर, राइजोपस, फाइटोप्थेरा, पिटोबोलस। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज। जो एस्कोमाइसिटीज के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसकी मैं ट्रिक भी बना रखा हूँ। AMyNCP, इसकी ट्रिक क्या है, AMyNCP। ए से हो जाएगा एस्परजिलस, माय से हो जाएगा मार्सिला, बाय से हो जाएगा ईस्ट, एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, सी से हो जाएगा क्लेविसेप्स, पी से हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा, पी से पेनिसिलिन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, AMyNCP
AMINCP इसका एग्जाम्पल की ट्री हो जाएगी। ए से हो जाएगा एस्परजिलस, सी से हो जाएगा, एम से हो जाएगा मार्क्सिला, वाई से हो जाएगा ईस्ट, और एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, सी से हो जाएगा क्लेबीसेप्स। इसके बाद आ जाएंगे पी से पेनिसिलिन। ठीक है, तो आप याद रखना, इसमें पूछा जाता है। इसमें आपको शायद 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ईस्ट दे रखा है, न्यूरोस्पोरा दे रखा है, क्लेबीसेप्स दे रखा है, और एस्परजिलस दे रखा है NCERT में। ये सब NCERT से उठाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल की। क्या है? एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं। इस कन्फ्यूज मत होना, एगेरिकस को ही क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। उसके बाद आएगा ऑस्टिलेगो। उसके बाद पक्सीनिया। उसके बाद आएगा पॉलीस्पोरम पफबॉल, इसी को बोलते हैं पफबॉल, किसको? बेसिडियोमाइसीटीज को। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एगेरिकस, ऑस्ट्रेलिया, पक्सीनिया, पॉलीस्पोरम, पफबॉल। ठीक है, याद रख लेना एग्जाम्पल, आप ये रिवीजन करके जाना, जिससे आपको क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से टिक कर पाओ कि बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल ये 5 थे। ये पूछेगा तो आप बता दोगे। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज के 3 एग्जाम्पल है जो NCERT में भी दे रखे हैं। पहला क्या है? अल्टरनेरिया। क्या है? अल्टरनेरिया। दूसरा कॉलिटोट्राइकम। क्या है? कॉलिटोट्राइक। ठीक है, NCERT में देख लेना। थर्ड क्या है? ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल है आपके NCERT में दे रखा। अब देखते हैं इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। अपन आते हैं उसमें फाइकोमाइसीटीज में एल्बो किसमें? सरसों की पत्ती में श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। कौन? एल्बुगो। सरसों की पत्ती में श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है कौन? एल्बुगो। उसके बाद आ जाएंगे पिटोबोलस, जो गोबर में मिलता है, पिटोबोलस। इसके बाद अपन देखेंगे क्लेबीसेप्स, जिससे अगर डिसीज होती है, जो LSD ड्रग है। जो क्या है? LSD ड्रग है। अपन आप जब ड्रग पढ़ोगे 12th का 8th टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, उसमें आप ये आएगा। जब आप क्या पढ़ोगे? ड्रग्स पढ़ोगे, उसमें LSD नाम वहाँ पे सुनोगे आप। ठीक है, क्लेबीसेप्स क्या है? अगर डिसीज उत्पन्न करता है। ठीक है, और LSD ड्रग है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा इसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये आप याद रखना। ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? बेसिडियोमाइसीटीज के 2-4 एग्जाम्पल जो कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। देखते हैं अपन। पहले एग्जाम्पल क्या अपने पास? पक्सीनिया, जो गेहूं में क्या? रस्ट कीट रोग उत्पन्न करता है। कीट रोग उत्पन्न करता है। ऑस्ट्रेलिया स्मिट फंजाई या कंड या कंदुआ रोग उत्पन्न करता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप पक्सीनिया आ जाता है तो आप रस्ट या स्मिट में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप अच्छे से एग्जाम्पल याद रखना। पक्सीनिया जो गेहूं में रस्ट या कीट रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को जो स्मिट फंजाई कहते हैं, जो कंड या कंदुआ रोग उत्पन्न करता है। तो अपन ने किसकी बात कर ली? पूरा अपने पास क्या हो गया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपके पास बचे हैं वियोन्स, वायरस और ब्रियोन्स, जो आप NCERT से देख लेना। इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है तीनों का। ठीक है, और इस तरह से मैं आपके लिए भी जेनेटिक्स के भी लेके आने वाला हूँ। तो आप, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।